नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है पोषण न्यूट्रिशन के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण जो है किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाती है। तो प्रोटीन की कमी के कारण दोस्तों जो है मानव शरीर में पोषक तत्व यानी प्रोटीन की कमी के कारण जो है मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। किसके कारण? प्रोटीन के कारण जो है मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो होता है दूध है। क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है। दूध के अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिससे कि विटामिन ए प्राप्त होती है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में होती है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में होती है। मूंगफली में प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो शरीर में टिश्यू का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। किससे? प्रोटीन से जो है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को दोस्तों जो है हार्मोन माना जाता है। किसको? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो प्रोटीन के पाचन में दोस्तों जो है ट्रिप्सिन सहायक होता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45% होनी चाहिए। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितने परसेंट? 70 यानी ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने? 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिससे स्तनपान कराने वाली माँ को। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसी अम्ल का जो है अलसी तीसी प्रचुर स्रोत है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया जो है छोटी आंत में संपन्न होती है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है मछली को सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध खराब हो जाता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। कौन? फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य जो है संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में दोस्तों ध्यान रखिए लौह तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो रेनिन। कौन सा? रेनिन एंजाइम जो है दूध को पचाने में सहायक होता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए दोस्तों जो ध्यान रखिए यकृत में लीवर में भंडारित होता है। कौन सा एंजाइम दूध को दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो रेनिन। कौन सा? रेनिन होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण क्यों है? तो पोटेशियम का स्रोत होने के कारण जो है सेब हृदय रोगियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग कितना प्रतिशत पदार्थ जो है
प्रोटीन होता है, तो 80%, कितना, 80% प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के अतिरिक्त जो है कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा दोस्तों ये सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन जो है त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। गेहूँ कौन सा प्रोटीन, गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो गेहूँ में ग्लूटेन यानी ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। किसके कारण जो है गाय का दूध हल्के पीले रंग का होता है, तो कैरोटीन के कारण जो है गाय का दूध जो है हल्का पीला रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण जो है दूध का रंग जो है श्वेत होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो विटामिन सी की मात्रा दोस्तों जो आंवला में होती है। विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है, तो सूर्य की किरणें विटामिन डी की मुख्य स्रोत है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, विटामिन डी व B3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। कौन कौन, विटामिन डी और B3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। कौन सी विटामिन जो है स्वप्न को पर्याप्त अवधि अधिक दिनों तक याद रखने में सहायक होता है, तो विटामिन B6 जो है स्वप्न को अधिक दिनों में याद रखने में सहायक होता है। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। सब्जियों से क्या प्राप्त होता है, सब्जियों से हमें विटामिन प्राप्त होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, ध्यान रखिए दोस्तों, एक गिलास पानी पीने से कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है, शून्य होती है, शून्य मिलती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं, तो इमाइलेज की उपस्थिति के कारण जो बासमती के चावल के दाने लंबे हो जाते हैं, किसके, इमाइलेज के उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है, तो दूध में लैक्टोज सैकेराइड उपस्थित होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस मानव शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है, तो प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन है, यानी किसके, प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है। पौधों में जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है, तो पौधों में स्टार्च के रूप में होता है तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन होते हैं क्या है, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थ से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संचरण कर लिया जाता है। तो ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यह तथ्य जो है आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।